आरके चषक 2016 में मैं उपस्थित सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं और ले जाता हूं सीधा मैदान में, जहां पर यंगस्टर कड़ा पे बल्लेबाजी में यहां पर क्रिच पर मौजूद फील्डिंग सजाते हुए पनलघर दोनों टीम एक एक जीत हासिल करते हुए दूसरे राउंड तक पहुंच चुके हैं। और दूसरे राउंड का ये पहला मुकाबला यहां पर शुरू होने जा रहा है। अंपायर शेखर और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में बाबू नजर आएंगे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर खेली जाने वाली सूरत शहर की ये सबसे बड़ी टूर्नामेंट आरके चषक लेग साइड के क्षेत्र में खेल दिया है। डीप लेग में वहां पर फील्ड किया, पहली गेंद पर खाता खोलने में कामयाब बल्लेबाज। एक सूचना, विनीत माळी आपण कुठे असाल तर या ठिकाणी कॉम्बॉक्स मध्ये संपर्क साधायचा आहे। विनीत माळी या ठिकाणी जरा यायचंय। दूसरी गेंद, बड़ा प्रहार जरूर किया है, ऊंचाई और लंबाई तय, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार करती हुई 6 रन के लिए। अच्छा, अरे कोजवे कोजवे सुल्तानिया जिमखाना कोजवे। हाँ, यस यस एक्झॅक्टली, अहमदाबादी बराबर माहिती तुम्हाला। हाँ हाँ हाँ, त्या समोर। दूसरी गेंद पर ये प्रहार, यहाँ पर अतिरिक्त तो ऊंचाई जरूर है, गगन कुछ हुए बेहतरीन कैच। यहाँ पर फील्डर काफी दूर तक भागे, करीब करीब 15 मीटर यहाँ पर रनिंग नजर आई। हाथ से छूटी थी गेंद, लेकिन अच्छी कवर यहाँ पर मिलती हुई। कड़ा पे यंगस्टार फील्डिंग के लिए जाने वाली टीम अच्छी फील्डिंग करते हुई पहली सफलता यहाँ पर हासिल करती हुई साहिल के रूप में छक्का जरूर जड़ा था। उसके बाद यहाँ पर फिर एक बार बिग हिट करने के प्रयास में चकमा देने में गेंदबाज कामयाब हो गए। विशाल से गेंद छूटी थी, लेकिन अच्छी कवर मिली और अंततः यहाँ पर एक सफलता पहली ओवर में मिलती हुई यश को। हेलो, हाँ, 12 साढ़े 12 वाजता। हाँ, एक पण वाजेल। 3 मॅच बाकी, 3 मॅच, 2 मॅच बाकी। विनीत माळी आपला, आपण या ठिकाणी जरा कॉम्बॉक्स मध्ये संपर्क साधायचा आहे। विनीत माळी, सचिन बल्लेबाजी के लिए आए हुए बल्लेबाज सचिन। अच्छी शुरुआत यहाँ पर साहिल द्वारा दी गई थी, 6 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला था, लेकिन फिर एक बार पावर प्ले का फायदा लेने के चक्कर में यहाँ पर चकमा खा बैठे। यश गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, रिवर्स शॉट अटेम्प्ट करने का प्रयास, भाग्यशाली जरूर रहे थे, संपर्क सही नहीं हुआ था। पनलगर वर्सेस यंग स्टार के बीच में दूसरे राउंड का पहला मुकाबला जारी है। लेग साइड के क्षेत्र में खेल दिया है, डीप मिड विकेट पे फील्डर वहां पर तैनात, खुलकर खोलने का कोई भी मौका नहीं। जिसे नीति रणनीति के साथ यहाँ पर उतरी हुई यंगस्टार कड़ा पे नजर आई। बिल्कुल पहली ओवर में सफलता हासिल करने के बाद अब बल्लेबाज के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाने में कामयाब। पावर प्ले का ये ओवर महत्वपूर्ण ओवर माना जाता है और उसमें ही अच्छी गेंदबाजी यश द्वारा अभी तक नजर आती हुई। टपकाने के बाद यहाँ पर बल्ले से संपर्क नहीं हो पाया, खेलना चाहते थे कवर ड्राइव, लेकिन बाहरी किनारा यहाँ पर। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर पनलघर का स्कोर हो चुका है 5 रन। 9 रन।
9 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन, एक छक्का 3 सिंगल। जल्दबाजी करनी होगी, यहां पर घाई करनी होगी। उद्या येणाऱ्या संघांसाठी या ठिकाणी मी नक्कीच सांगू इच्छितो की पहिला सामना, पहिली मॅच या ठिकाणी 8:30 वाजता होणार आहे, याची कृपा करून नोंद घ्यायची। ग्रुप बी दिनांक 14/1/2026 नारायणगाव वर्सेस तासगाव। नारायणगाव वर्सेस तासगाव हा पहिला सामना, हा 8:30 वाजता बरोबर सुरू होणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे। कोणतेही कारण या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये कधी चालले नाही आणि चालणार नाही, याची प्रत्येकाने या ठिकाणी दखल घ्यावी। यावर्षी या ठिकाणी नक्कीच बदल करण्यात आलेला आहे, तो बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय। 2 दिवसाऐवजी या ठिकाणी 3 दिवसाची ही स्पर्धा आपण खेळवली आहे, त्याचं एक प्रमुख कारण संघांची या ठिकाणी असलेली आवड। बेहतरीन शॉट यहाँ पर डिप मिड विकेट, फील्डर के ऊपर से गेंद जा रही है 6 रन के लिए। टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त ऊंचाई मिली, उसका भरपूर फायदा यहाँ पर बल्लेबाज उठाते हुए पुल कर दिया, पुल सक्सेस होते हुए 6 रन हासिल कर दिए। इसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले पनलघर अब नजर आता है। निश्चित रूप से पिछले 16 वर्षों से साथ देते आ रहे हैं ये दर्शक। सूरत शहर में क्रिकेट का एक अलग क्रेज नजर आता है। तारे सितारे इस मैदान, इस धरती पर आ चुके हैं। टेनिस क्रिकेट विश्व में जिन्होंने शोहरत कमाई है, नाम कमाया है, सर्वोत्तम खिलाड़ी है, वो इस आर के चषक में आए हुए हमें नजर आते हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर स्वीप करने की कोशिश, कामयाब जरूर हुए, केवल मात्र 1 रन यहाँ पर मिलेगा। हल्की सी मिस फील्डिंग, उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश। जी हाँ, 1 रन को 2 रन में तब्दील करते हुए अच्छी रन इन द बिटवीन विकेट यहाँ पर नजर आता हुआ दोनों बल्लेबाज द्वारा। ये गलती जरूर होगी फील्डर द्वारा, डिप स्क्वायर लेग में वहां पर तैनात फील्डर से एक गलती हुई, उसका फायदा यहाँ पर 1 रन अतिरिक्त मिलता हुआ। स्कोर हो चुका है 17 रन। ताबड़तोड़ रन बनाने के प्रयास यहाँ पर अब करते हुए बल्लेबाज, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज के साथ यहाँ पर उन्होंने आगाज किया था ओपनिंग मैच में, उन्होंने बल्लेबाजी की थी, वो काबिले तारीफ थी। गणेश गेंदबाजी करते हुए फिर एक बार आड़े हाथों से खेलने का प्रयास, सही संपर्क नहीं हो पाया, सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद, कोई रन नहीं। अच्छी गेंद यहाँ पर गणेश द्वारा, जाने माने खिलाड़ी के नाम में शुमार ये हस्ती गणेश अब अपना काम दिखाते हुए अपने टीम के एक प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जाने जाते। वह शॉट यहाँ पर खेलने का प्रयास, संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा गणेश द्वारा, जिस अंदाज के साथ वो खेलना चाह रहे थे। बल्लेबाज को यहाँ पर बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है, खुलकर खेलने का जो मौका ढूंढ रहे बल्लेबाज, लेकिन गणेश वो मौका नहीं दे रहे। बड़ा प्रहार इस बीच यहाँ पर डिप मिड विकेट, फील्डर गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं। एक और सफलता यहाँ पर मिलती हुई गणेश को, कड़ा पे यंग स्टार को दूसरी बड़ी सफलता। सचिन के रूप में अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है पनलघर का 18 रन, यानी प्रति ओवर यहाँ पर 9 रन के औसत के साथ आगे बढ़ती हुई आर के चषक, यानी एक बड़ा टूर्नामेंट। दबाव यहाँ पर जरूर होगा, जीतने की हर एक की तमन्ना, लेकिन अंत में यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन खेल करेगा वही आर के चषक में अपना नाम करेगा।
आमचे पोटे साहेब आपण पाहतोय क्रिकेट वेडे आहेत, कबड्डी वेडे आहेत. एकंदरीत जर पाहिलं तर तरुणांना सहकार्य करण्याचं त्या ठिकाणी त्यांची नेहमीच इच्छा असते. महेश सचिन की जगह लेने के लिए आए. वीरू बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अब वीरू यहाँ पर संभालते हैं और गेंदबाजी के लिए आए हैं जयेश. पहली गेंद यहाँ पर हाथ खोलने का मौका जरूर मिला. आवाज जोर से फील्डर बने दर्शक. गेंद गई 6 रन के लिए. एक और शुरुआत बेहतर इस ओवर की होती हुई जिसकी जरूरत पनलघर को. पहले गेंद पर 6 रन. जयेश का स्वागत यहाँ पर करते हुए वीरू अभी तक जो 2 छक्के अपनी पारी में शामिल और अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान वीरू द्वारा. 24 रन यहाँ पर गेंदे हो चुके हैं 13, यानी कि तीसरी ओव्हर की पहिली गेंद उसका स्वागत. चला थोडी घाई करायची आहे शंकर. अंपायरना मी विनंती करेल की थोडी या ठिकाणी घाई करायची. वेळ फार जात आहे. अजून यानंतर 2 सामने होणार आहेत याची पूर्णपणे सर्वांनाच कल्पना आहे. वीरू अब थोड़े से अपने फॉर्म में आते हुए और पिच गेंद थी उसका समाचार लिया. फुल टॉस गेंद यहाँ पर बीट हो चुके हैं. क्लीन बोल्ड. जिस गेंद के लिए वो इंतजार में थे, गेंद तो जरूर आई थी लेकिन संपर्क नहीं कर पाए. सीधा स्टंप से टकराती हुई गेंद. एक और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ पनलघर वीरू के रूप में सफलता यहाँ पर मिलती हुई. खराब गेंद बिल्कुल थी लेकिन उस खराब गेंद का फायदा उठाने में नाकामयाब वीरू. नमी कदमों के साथ वो अब पैवेलियन का रास्ता नापते हुए, जी हाँ क्यों नहीं, इतनी अच्छी बल्लेबाजी जो कर रहे थे, अपने टीम को संभाल रहे थे, संवारने के चक्कर में यहाँ पर वो धोखा खा बैठे. एक फुल टॉस गेंद के शिकार बनते हुए इस बीच यहाँ पर नजर आए वीरू. पनलघर थोड़ी मुश्किल में जरूर है लेकिन पारी को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी होने की आवश्यकता. क्या ये साझेदारी यहां से बन पाएगी? गेंदबाज की मंशा क्या है इस पे सब निर्भर जरूर होगा. दर्शकों की संख्या यहां पर बढ़ती हुई. तमाम दर्शकों का यहां पर अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं. आने वाले 2 दिन तक ऐसे ही साथ देते रहे. लेग साइड के दिशा में खेल दिया था हल्के हाथों से. 1 रन यहां पर अवश्य 25 पर पहुंच चुकी है पनलघर. 3 विकेट के नुकसान पर खुला मैदान में खेलने का और विद्युत रोशनाई में एक अलग सा मजा जरूर होता है और उसका भरपूर यहां पर लुत्फ उठाते हुए सभी खिलाड़ी दर्शक. घाई करनी होगी यहाँ पर, जल्दबाजी करनी होगी. बार बार लगातार यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की जा रही है. फॉलो करना होगा दोनों टीम को. इतना वक्त नहीं है हमारे पास. अंपायर के पास पूरी यहाँ पर पावर है कि वो पेनल्टी भी दे सकते हैं. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हल्के हाथों से जरूर खेला है. दिशा दिखाने का प्रयास जरूर था. शॉर्ट लेग फील्डर वहां पर सजाया गया था. 1 रन केवल मात्र. यहां से पारी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी. एक अच्छी साझेदारी आपको एक अच्छा टारगेट दिलाने में मदद कर सकती है. अच्छी गेंदबाजी अभी तक जयेश द्वारी. पहली गेंद खराब जरूर फेंकी थी लेकिन उसके बाद यहाँ पर अच्छा कमबैक नजर आया. 1 रन आजादी के साथ दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा करते हुए 2 रन के साथ यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पर पनलघर पहुंच चुकी है 28 रन पर. तीसरा ओवर जारी. 5 ओवर का ये मुकाबला. 5 ओवर में कितने रनों का लक्ष्य यहाँ पर यंग स्टार कड़ापे टीम के सामने रखने में पनलघर टीम कामयाब हो जाती है. प्रहार जरूर किया है
लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर खेला, फील्डर वहां पर मौजूद, वन बाउंस फील्ड थ्रो, तब तक लिया हुआ 1 रन, स्कोर पहुंच चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29, 3 विकेट के नुकसान पर। केवल मात्र 12 गेंदों का खेल शेष है। यहां से अब पनल घर को ये मुकाबले में बड़ा लक्ष्य देना है तो 12 गेंदों में कम से कम 25 या 30 रन निकालने की कोशिश रहनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से 50 के ऊपर प्लस का टारगेट यहां पर मिलता है तो एक अच्छा टारगेट जरूर इस विकेट पे होगा, क्योंकि वातावरण में जो आई हुई नमी एक प्रमुख कारण जरूर है। चेस करना इतना आसान नहीं है। सनसवाड़ी टीम हमने देखा किस तरह से साकलेवाड़ी के टीम के सामने हार गई। 2025 के वो विजेता टीम रही थी। स्वाभाविक रूप से पहले ही मुकाबले में उन्हें इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। खेल है, एक साल तुम्हारा, दूसरा साल किसी और का हो सकता है। पहली गेंद यहाँ पर टप्पा खाने के बाद हल्का सा स्विंग मिला, चकमा देने में कामयाब। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, अपनी कला का भरपूर इस्तेमाल जरूर यहाँ पर करते हुए पहले गेंद में नजर आई। दबाव निश्चित रूप से अब बल्लेबाज के ऊपर। स्कोर रुका हुआ 28 रन, चौथा ओवर यहाँ पर जारी। सही संपर्क नहीं, सीधा यहाँ पर गेंदबाज के हाथों में कॉटन बॉल होते हुए बल्लेबाज। दबाव जिस तरह से बनाया जा रहा था वो अभी तक कामयाब है। बड़े हिट यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर दबाव बना सकते हैं। बैट्समैन चला लवकर लवकर। 2 गेंदे, दूसरी गेंद पर सफलता यहाँ पर गेंदबाज यश हासिल करते हुए। हालांकि पहली ओवर में 9 रन जरूर दिए थे, पावर प्ले का ये ओवर था। छक्का खाने के बाद केवल मात्र 3 रन दिए, एक सफलता हासिल की थी और वही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ यंग स्टार कड़ापे के लिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण विकेट हासिल करने में गेंदबाज यश कामयाब हुए थे। अब अपना स्पेल पूरा करने के लिए आए हैं और 2 गेंदों में यहाँ पर 1 विकेट हासिल जरूर की है, यानी कि अच्छी शुरुआत गेंदबाज द्वारा। नए बल्लेबाज अनिकेत। हवा में गेंद जरूर है, विशाल पहुंच पाएंगे? जी हाँ, कोई चूक नहीं। बैक टू बैक दूसरी सफलता यहां पर गेंदबाज यश को मिलती हुई। धीमी गति की गेंद फेंकी थी, ताकत लगाने में असमर्थ रहे, कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंदबाज के पर कामयाबी। उनतीस रन, 29। विशाल जाधव यांच्याकडून या विकेटसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। गोलंदाज यश साठी। चौथा ओवर यहाँ पर जारी, चौथे ओवर की तीसरी गेंद फेंकी जा चुकी है। 3 गेंदों में 2 सफलता यहाँ पर बैक टू बैक हासिल करते हुए यश अब हैट्रिक होने की संभावना। हैट्रिक गेंद यहाँ पर फेंकने जा रहे हैं नए आए हुए बल्लेबाज। यहाँ पर हवा में गेंद जरूर चाहिए, हैट्रिक होगी जी। हो सकती थी आसान कैच यहाँ पर छूटा, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। हैट्रिक हो सकती थी इस टूर्नामेंट की। 6 गेंदों में 6 छक्के हमने देखे, 3 गेंदों में 3 विकेट यहाँ पर देखने का मौका जरूर यहाँ पर आया था। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज द्वारा। 31 स्कोर हो चुका है। हवा में गेंद यहाँ पर जरूर है लेकिन सुरक्षित जगह ढूंढती हुई। 2 रन तेजी के साथ अच्छी रन बिटवीन विकेट यहाँ पर। जब बड़े
हिट नहीं आ रहे तो स्वाभाविक रूप से सोच यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिंगल डबल से अगर रन मिलते हैं तो हो सकता है गेंदबाज के ऊपर दबाव आ जाए और एक खराब गेंद फेंकने के लिए मजबूर हो जाए, उसका फायदा बल्लेबाज यहाँ पर उठाने के चक्कर में। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, क्या ये मौका देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओवर की समाप्ति, एक बेहतरीन ओवर यहाँ पर समाप्त होती हुई। 4 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ पर 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हो चुका है 33 रन। शुरुआत अच्छी मिलने के बावजूद भी यहाँ पर पनलगर आगे नहीं बढ़ पाई, उसे रोकने में कामयाब यहाँ पर काफी हद तक होती हुई। यंग स्टार कड़ा पे गेंदबाज जो यश अपना स्पेल पूरा कर चुके हैं। पहली ओवर में 9 रन 1 सफलता, दूसरे ओवर में 4 रन 2 सफलता, यानी कुल मिला के 13 रन 2 ओवर में, और 3 महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब यश हुए। दूसरे ओवर गणेश 9 रन दिए हैं। तीसरे ओवर में जयेश हल्के से महंगे जरूर साबित हुए 11 रन, लेकिन अब यहाँ पर अच्छी स्थिति में जरूर नजर आ रही है। हर एक ओवर के बाद यहाँ पर वक्त लिया जा रहा है। थोडी घाई करायची आहे, सहकार्य करायचे यंगस्टार कडापे संघ, आपण वेळ फार घेत आहात, थोडी घाई करायची आहे, सहकार्य करा ही नम्रतेची विनंती असणार आहे। इस पारी की आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदे। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि 3 गेंदें शेष थी और 3 गेंदों में 3 छक्के जड़े थे। प्रहार करने की कोशिश में बल्लेबाज जरूर यहाँ पर तैयार थे, लेकिन गेंदबाज वो मौका नहीं दे रहे हैं। पहली गेंद यहाँ पर विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित, कोई रन नहीं, दबाव यहाँ पर पनलगर के ऊपर। किसी ने सोचा था कि ये पहले मैच में इतने अच्छी बल्लेबाजी करने वाली टीम दो गेंदें यहाँ पर फेंकी जा चुकी है, दोनों गेंदों में कोई रन नहीं दिया, यानी 4 गेंदों का खेल शेष है। स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगा है 33 रन 33 रन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद यहाँ पर अतिरिक्त तो उछाल जरूर मिला था। फॉलो थ्रो में यहाँ पर कॉटन बॉल करते हुए खुद गेंदबाज तीनों गेंदें डॉट फेंकी जा चुकी है। तीसरे गेंद पर यहाँ पर सफलता भी मिली है, यानी कि अब पूरी तरह से बांध कर रखा है पनलगर। पहले मैच में क्या बल्लेबाजी की थी, दर्शकों का दिल जीता था, क्यों आए हैं हम सूरत में, एक झलक हमें नजर आई थी। लेकिन दूसरे मैच में यहाँ पर अब गेंदबाज के फेवर में पूरी तरह से ये पारी जाती हुई, लेकिन अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी है। गेंदबाजी पनलगर को करना बाकी है, बल्लेबाजी में आना यंगस्टार कड़ापे को बाकी है, यानी कुछ भी हो सकता है। कितने रनों का लक्ष्य यहाँ पर दे पाते हैं, यही देखना उचित होगा। विशाल जाधव यांच्याकडून विनेत दबडे यांच्यासाठी प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक, आणि या ओव्हरमध्ये त्याने 2 विकेट घेतलेले आहेत, म्हणजे त्यांना 200 रुपयाचं या ठिकाणी पारितोषिक आलेले आहे। ते म्हणजे विशाल जाधव यांच्याकडून विनीत दबडे, कडापे गावचा हा एक तरुण खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। उगवता तारा ज्याला म्हटलं जातं, सितारा ज्याला म्हटलं जातं, तो हा विनीत दबडे। प्रत्येक विकेटसाठी त्याला या ठिकाणी 200 रुपयाचं 100 रुपयाचं पारितोषिक, आतापर्यंत त्याने 2 विकेट या ठिकाणी घेतलेत, म्हणजेच 200 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी मिळवलं आहे। शेवटचे या ठिकाणी 2 चेंडू 4 चेंडू या ठिकाणी निर्धाव फेकले गेले, 4 चेंडू मध्ये 2 गडी बाद केले। विकेटची हॅट्रिक या ठिकाणी होईल का, तर नाही। चेंडू जातो त्या ठिकाणी कव्हर रिजन मध्ये, एक धावेनिशी या ठिकाणी 34 धावावर मजल आतापर्यंत मारू शकलेला आहे, तो म्हणजे पनळगर संघ। अडचणीत नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी झाली, ती म्हणजे यशची
आणि त्यानंतर विनीत सुद्धा त्याच पद्धतीने गोलंदाजी करतो। या ठिकाणी तिसरे विकेट मिळेल का? हो, चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळतं। चांगली झेल या ठिकाणी टिपली गेलेली आहे आणि आता मात्र या ठिकाणी 5 षटकांचा हा सामना संपलेला आहे आणि 5 षटकानंतर या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करत असताना पनळगर संघाने धावा बनवल्या आहेत, त्या म्हणजे 34 आणि 35 धावांचं एक माफक आव्हान या ठिकाणी ठेवलेले आहे ते यंगस्टार कडापे संघासमोर। 35 धावा सुद्धा या ठिकाणी खूप असू शकतात जर तुमच्यामध्ये क्षमता असेल, गोलंदाजामध्ये जी धमक असेल। त्या ठिकाणी यंगस्टार कडापे संघाचे फलंदाज जर तुम्ही त्या ठिकाणी बाद करू शकला तर नक्कीच ह्या धावा सुद्धा डोंगरा एवढ्या होऊ शकतात। हे क्रिकेटमध्ये अनेकदा आपल्याला पाहायला मिळाले। सुरत शहरामध्ये होणाऱ्या अनेक स्पर्धामध्ये आम्ही पाहतो कधी कधी या ठिकाणी 18 चेंडू 50 धावा असतात, त्या सुद्धा फलंदाजांनी केल्यात आणि कधी कधी या ठिकाणी 18 चेंडू 12 धावा सुद्धा या ठिकाणी गोलंदाजांनी होऊ दिल्या नाहीत। हे क्रिकेटमध्ये आपण सातत्याने पाहिलंय। या ठिकाणी त्याच पद्धतीचा सामना पाहण्याची संधी ही प्रेक्षकांना मिळेल का, ही या ठिकाणी उत्सुकता नक्कीच आहे। एका मोठ्या आशेने उतरलेला संघ पनळगर कशा पद्धतीने या ठिकाणी आता कडापे यंगस्टार संघाला बांधून ठेवतोय हे पाहणं आता उत्सुकाचं ठरणार आहे। 5 वाजता या ठिकाणी सुरू झालेले सामने आपण पाहत आहोत दुसऱ्या फेरीकडे वळलेले आहेत। दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। प्रेक्षकांना मोठी आशा होती की हा मोठा सामना असेल, बिग मॅच होऊ शकते, कारण पनळगर संघाने तेवढ्या आशा या ठिकाणी पल्लवित नक्कीच केल्या होत्या। हरकत नाही, 35 धावा सुद्धा डोंगरा एवढ्या या ठिकाणी वाटायला तुम्ही भाग पाडू शकता, ते म्हणजे यंगस्टार कडापे संघाला। आणि त्या 35 धावांचं या ठिकाणी आव्हान स्वीकारून मैदानामध्ये दाखल होत आहेत ते म्हणजे कडापे संघाचे ओपनिंग फलंदाज जयेश आणि विशाल। ऐकॉन खेळाडू म्हणून आपल्याला जयेश पाहायला मिळेल, तर कडापे यंगस्टार संघाचा सितारा तारा आणि या निजामपूर नव्हे तर माणगाव विभागामध्ये आपल्या नावाची एक वेगळीच छाप ज्याने सोडली तो विशाल आता मात्र मैदानामध्ये यंगस्टार कडापे संघाकडून दस्तूर खुद्द कर्णधार आहे, सर सेनापती आहे आणि नक्कीच ही जबाबदारी स्वीकारून त्याने जयेशला सोबत घेऊन मैदानामध्ये दाखल होण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे। हा निर्णय किती योग्य आहे हे येणारी वेळच ठरवणार आहे। फिल्डिंग क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवलं गेलेलं आहे। पनळगर संघासमोर एक मोठं आव्हान नक्कीच आहे, संकट नक्कीच आहे, परंतु जितकं मोठं संकट जितकं मोठं आव्हान विजयही तितकाच मोठा मानला जातो। हा मोठा विजय मिळवण्याची संधी पनळगर संघाकडे आहे, त्या संधीचं ते सोनं करणार का हे पाहणं आता गरजेचं आहे। यानंतर होणारा सामना, यानंतर होणारी मॅच सरपळेवाडी वर्सेस ओवी 11 साखळेवाडी। पहिला चेंडू फेकला गेला, फाईन लेग रिजन मध्ये होता, शॉर्ट लेगला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता, कोणतीही चुकी केली नाही, चेंडू अडवला परंतु एक धावा या ठिकाणी घेण्यापासून थांबू शकले नाहीत। खातं खोललं जातंय, चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी या ठिकाणी करावी लागणार आहे पनळगर संघाला। दोन्ही संघ चला लवकर या, सरपळेवाडी आणि साखळेवाडी। मोठा फटका या ठिकाणी खेळला गेलेला आहे डीप कव्हर रिजन मध्ये, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक कोणती चुकी करत नाही, एक धावेवर समाधान मानावं लागतं। एक धावेनिशी या ठिकाणी धावसंख्येमध्ये हलकासा बदल, धावसंख्या पोचलेली आहे 2 चेंडू आणि 2 धावा। स्कोरर संकेत त्यानंतर या ठिकाणी बदललेला स्कोरर आमच्या जोडीला आलेला आहे तो म्हणजे अजय। स्लो पद्धतीचा हा चेंडू नक्कीच फेकला गेला होता। पॉवर प्लेचं जे षटक ज्या पद्धतीने फेकलं जावं असा निर्धार या ठिकाणी करून पनळगर आला होता। सुरुवातीच्या 3 चेंडू मध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी यशस्वी होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, परंतु
राहिलेले 3 चेंडू कशा पद्धतीची गोलंदाजी होते. आता मात्र या ठिकाणी चकवा देण्यामध्ये यशस्वी होतोय. 3 चेंडू झाले होते, 4था चेंडू फेकला गेला. तो निर्धाव पद्धतीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि धावा झालेल्या त्या म्हणजे 3. 35 धावांचं आव्हान नक्कीच या ठिकाणी आहे. 35 धावा या ठिकाणी कराव्या लागणार आहेत. मोठा फटका खेळला गेलेला आहे. चेंडू जातोय वन बाउन्स, सीमा रेखा पार. धावा येतील 4. येईल हा पहिलाच चौकार. आता मात्र थोडंसं आनंदाचं वातावरण या ठिकाणी होईल, ते म्हणजे यंगस्टार कडापे संघाच्या तंबूमध्ये. कारण की 4 चेंडू मध्ये फक्त 3 धावा आल्या होत्या. थोडस या ठिकाणी नक्कीच अडचणीत फलंदाज येतील की काय अशी शंका उत्पन्न होते, असं वाटत होतं. तेव्हाच मात्र या ठिकाणी बिग हिट पाहायला मिळाला. परंतु 4 धावेने या ठिकाणी 7 धावेवर मजल मारलेली आहे. मोठा फटका पुन्हा एकदा खेळला गेलेला आहे. क्षेत्ररक्षक पोहोचेल का? डेब स्क्वेअर लेग रिजनला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक धावत जाऊन क्षेत्ररक्षण करतोय. तोपर्यंत घेतलेल्या 2 धावा आणि शेवटचा चेंडू या ठिकाणी संपला जातो या षटकाचा. पहिलं षटक 9 धावा बिनबाद अशी सुरुवात या ठिकाणी देण्यामध्ये यशस्वी, तो म्हणजे यंगस्टार कडापे संघ. 35 रनों का यहाँ पर लक्ष्य लेते हुए उतरी हुई यंगस्टार कड़ापे टीम. दोनों बल्लेबाज विशाल और जयेश. शुरुआत यहाँ पर अच्छी, 9 रन आते हुए. दोनों टीम की शुरुआत 9 रन से जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लगातार विकेटों का नजर आया था पनलघर के बल्लेबाज द्वारा, और वही पनलघर के गेंदबाज अपने टीम के लिए कर लेते हैं तो स्वाभाविक यहाँ पर मुकाबला बराबरी में हो सकता है. विशाल बल्लेबाजी में बिल्कुल तैयार है. नए आए हुए गेंदबाज साहिल गुडेकर अच्छे गेंदबाज है. ऑप्शन के हल्के से बाहर रखी. यहाँ पर बल्लेबाज समझने में नाकामयाब, संपर्क नहीं कर पाए. पहले गेंद विकेट कीपर के हाथों में. इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी. बल्लेबाज को खुलकर खेलने का जो मौका है उस मौके से दूर रखना होगा. शॉट ऑफ लेन गेंद, यहाँ पर विकेट मिल सकती है. जी नहीं, सुरक्षित लैंडिंग होती हुई गेंद. 1 रन आसानी से दूसरे रन लेने के कोई संकेत नहीं है. 1 रन पर संतुष्ट. 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन. चला लेग साइड के क्षेत्र में खेल दिया. डीप मिड विकेट फील्डर तेजी के साथ गेंद पर केवल मात्र 1 रन यहां पर अंकित करते हुए 1 रन से आगे बढ़ती हुई यंगस्टार कड़ापे जहां पहुंच चुके हैं 11 रन पर. अभी भी कोई सफलता यहां पर नहीं मिली पनलघर को. सफलता की आवश्यकता जरूर होगी. शॉट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर. दोनों भुजाएं फैलाते हुए अंपायर वाइड का इशारा. अतिरिक्त रन यहां पर जरूर मिला. चंद्रकांतजी शिंदे साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकचा कॉल केला जातोय. चला थोडी घाई करायची आहे. दूसरा फेरीतला दूसरा सामना आड़े हाथों से जरूर खेले हैं, संपर्क जरूर हुआ, लेकिन 1 रन पर यहां पर संतुष्ट होना पड़ा. सरपळेवाडी संघ या ठिकाणी नाणेफेक जिंकतोय. पहिल्यांदाच या स्पर्धेमध्ये सहभागी घेणारा हा संघ आपल्या फलंदाजीची चुणूक त्याने नक्कीच दाखवलेली आहे. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहे. फिल्डिंग घेतलेली आहे सरपळेवाडी संघाने. चांगला चेंडू फेकला गेला त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षण आहे, परंतु 1 धाव नक्कीच या ठिकाणी मिळेल. 1 धावने या ठिकाणी धावसंख्येमध्ये बदल होतोय. बिनबाद 14, बिना कोई नुकसान के 14 रन पर पहुंच चुकी है यंगस्टार कड़ापे. 35 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य और उसका पीछा यहाँ पर करते हुए यंगस्टार कड़ापे 14 बिना कोई नुकसान के वापसी करनी होगी. अच्छी गेंदबाजी करनी होगी.
विकेटें यहाँ पर लेनी होगी। बड़ा प्रहार इसी बीच यहाँ पर गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जयेश अब यहाँ पर बड़े हिट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नाराज जरूर रहेंगे यहाँ पर पनलघर के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट करने आए हुए सभी दर्शक सपोर्टर्स, क्योंकि 35 रन का पीछा करना आसान माना जाता है 5 ओवर में। विशाल के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का अपने पारी को वो खूबसूरत बनाते हुए, 35 रनों का लक्ष्य छोटा है लेकिन वो आसान बनाने के प्रयास में। चला थोडी घाई करायची आहे, अडचणीत नक्कीच आहे। मुश्किल में नजर आती हुई पनलघर, पहले मुकाबले में काफी अच्छी बल्लेबाजी जरूर की थी लेकिन अब गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। ऑप्शन के काफी बाहर गए, क्रॉस द बैट खेलने का कोशिश यहाँ पर, प्रयास यहाँ पर कामयाब नहीं हुए। सुनील मडवी यांच्याकडून या ठिकाणी विशालसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक। महेश गेंदबाजी करते हुए ऑप्शन के हल्के से बाहर थे, कवर ड्राइव करने के चक्कर में यहाँ पर अतिरिक्त ऊंचाई हासिल करती हुई गेंद, पहली सफलता इस बीच यहाँ पर मिलती हुई, जिसकी कोशिश में थे पहले गेंद से, अंततः यहाँ पर कोशिश रंग लाती हुई। अभी वापसी एक बेहतरीन गेंदबाजी करने की आवश्यकता। जयेश यहाँ पर आउट होते हुए। यश आइकॉन है इस टीम के, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। अब बल्लेबाजी के लिए किती 15 रनों की आवश्यकता। तीसरा ओवर जारी है, 20 रन स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। हल्के हाथों से खेल दिया, गेंद को सम्मान दिया, कवर पे फील्डर वहां पर मौजूद, फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन लेने में कामयाब, खाता खोल दिया है यहाँ पर आते ही यश ने। अच्छी साझेदारी नजर आई, एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, उसका फायदा जरूर यहाँ पर होता हुआ यंग स्टार कड़ापे को। विशाल कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर, कवर रीजन में खेलने का प्रयास जरूर हुआ था, डीप एक्स्ट्रा कवर जगह वहां पर खाली है, नजरें वहां पर जरूर थी विशाल की लेकिन संपर्क नहीं कर पाए। पहचान लिया था कि स्टेप आउट हो रहे हैं, गेंदबाजी में यहां पर बदलाव नजर आया। फुल टॉस गेंद ब्लॉक होल, यहां पर कोई मौका नहीं। पिछली 3 गेंदें यहां पर पनलघर के गेंदबाज द्वारा काफी बेहतरीन गेंद नजर आई। इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी, ये मुकाबला जीतना है तो। आमतौर पर अगर टारगेट कम हो तो गेंदबाजी के ऊपर यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। अच्छी गेंदबाजी भी रही है, बड़ा प्रहार इसी बीच यहाँ पर गैप ढूंढने में कामयाब, गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा रेखा पार करती हुई, मिलेंगे पूरे 4 रन के साथ यहाँ पर टीम अब पहुंच चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर 25, यानी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। 12 गेंदे और 10 रन, ये चौका नहीं होता तो क्या होता, समीकरण बदल जाता। 12 गेंदे और 14 रन हो सकता था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर चौका आया और 12 गेंदों में 10 रन यहाँ पर पनलघर यंग स्टार को बनाने होंगे और 10 रन करने से रोकने में कामयाब होते हैं कि नहीं पनलघर के गेंदबाज, ये देखना होगा यहाँ पर।
ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी थी गेंद, वहां पर पॉइंट फील्डर तेजी के साथ गेंद पर फील्ड जरूर किया, लेकिन एक रन वहां पर अवश्य। समीकरण अब हो चुका है 11 गेंदे 9 रन। मुकाबला अंतिम गेंद तक जाने की पूरी संभावना, अच्छी गेंदबाजी जरूर हुई थी, लेकिन विशाल के 2 बड़े हिट यंग स्टार को एक अच्छी स्थिति में जरूर लाए। ब्लॉक होल्ड जरूर किया था, जड़ में फेंकी हुई गेंद सम्मान दिया, 1 रन यहाँ पर अवश्य। जी हाँ, ये सही सोच या बल्लेबाज द्वारा, अगर अच्छी गेंद है उसे सम्मान दिया जाए और 1 रन भी हासिल किया जाए तो ये गेंदबाज के ऊपर दबाव का कारण हो सकता है, और वही नीति यहाँ पर अपनाते हुए दोनों बल्लेबाज। यश ऑप्शन के शॉट ऑफ लेन गेंद यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जाएगी 4 रन के लिए। अब वो अपना दावा यहाँ पर मजबूत करती हुई सुनील मडवी यांच्याकडून या 4 धावांसाठी यश या फलंदाजासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक। किती रन झाले? 4 रन की आवश्यकता। फिर एक बार शॉट ऑफ लेन गेंद यहाँ पर पुल कर दिया है, गेंद जाएगी वही दिशा में सीमा रेखा पार करती हुई। इसी बीच यहाँ पर एक बड़ी सफलता, बड़ी जीत हासिल करती हुई यंग स्टार कडापे टीम एक मोठा विजय या ठिकाणी मिळवलाय। दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना जिंकण्यास यशस्वी ठरतोय तो म्हणजे यंग स्टार कडापे संघ। चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली, परंतु त्यापेक्षा या ठिकाणी गोलंदाजी कौतुकास्पद होती। फक्त 34 धावावर या ठिकाणी गोलंदाजांनी रोखलं, त्या म्हणजे बलाढ्य अशा पनळगर संघाला। ज्या संघामध्ये फलंदाजांची तोप आपल्याला पाहायला मिळते त्या संघाला या ठिकाणी या स्पर्धेतून बाहेर काढलेलं आहे, ते म्हणजे यंग स्टार कडापे संघाने। कर्णधारांनी सन्मान चिन्ह दिलंय काय? नाही ना दिलं कोणाला। चला मॅन ऑफ द मॅच बॉल द्या नवीन यश। सरपंच